नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। तो पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके थे नाउन का पार्ट नंबर 4 के बारे में, जो क्या था जी, मटेरियल नाउन के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर चुके थे। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो आपको लेट मिल रहा है, इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम इस बार लग रहा है, लेकिन अब वीडियोज़ जो है आपको रेगुलर डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। ठीक है, आपको जो वादा किया गया है उस वादे को बिल्कुल पूरा किया जाएगा। आपको इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के तहत सारे के सारे टॉपिक्स जितने भी आपको लिखवाए गए हैं उन सारे टॉपिक्स को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि पिछली क्लास में हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में बात कर चुके थे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसके अगले पार्ट, ये नाउन का अगला पार्ट जो पार्ट नंबर 5 जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो पार्ट नंबर 5 जो होता है, उस पार्ट नंबर 5 का नाम जो होता है वो क्या होता है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आइए हम बात करना शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से बातों को समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेंगे, ताकि इसका जब तक हम इसका डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे तब तक चीज़ें हमको समझ में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन जब डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा तो हम इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए an abstract noun is the name of some quality, action, feeling or idea that we can only think of or feel, but cannot see or touch। यानी आप यहाँ पे अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग, आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कांट सी और टच। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं और सोच सकते हैं। ठीक है, ना ही उसे हम लोग देख सकते हैं और ना ही उसे हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसे हम अपनी आंखों से जो भी सारा चीज़ देखते हैं वो सारे के सारे चीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है, यानी उस तरह का नाउन होता है, उस तरह का ये ऐसा नाउन होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे
महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम नाउन की बात करें तो आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ये मार्कर भी क्या है जी, नाउन है। लेकिन इस नाउन में हमको क्या एक कॉमन एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि हम इसे क्या कर रहे हैं जी, एक तो देख पा रहे हैं और दूसरा इसे टच कर पा रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार के यानी जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होती है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को बोलते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं जी, सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं या फिर से महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। यानी अगर मान लीजिए इस मार्कर को हम देख पा रहे हैं और टच कर पा रहे हैं तो यह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा कि नहीं, आप बताइए। तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। तो देखिए, तो एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा, आप देखिए सबसे पहले आप ले लीजिए गुडनेस। गुडनेस दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसके बाद से आप लिख सकते हैं काइंडनेस, ठीक है। इसके बाद से आप लिख सकते हैं स्मार्टनेस, स्मार्टनेस, ठीक है। इसके बाद से आप लिख सकते हैं लाफ्टर, लाफ्टर, ठीक है। इसके बाद से आप लिख सकते हैं लाफ्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद से आप लिख सकते हैं फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप लिख सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट लिख सकते हैं, मैनेजमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से और भी बहुत सारा चीज़ जो होता है उसे हम क्या क्या बोल सकते हैं जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जा सकता है। बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। लेकिन अभी इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। अब हम चलते हैं इसमें आगे, तो हमको इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, इसके एग्जाम्पल का जब इसके एग्जाम्पल को हम अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं तो इसमें हमको दिखाई देता है कि यह जो गुडनेस है यह किस वर्ड से मिलकर बना है जी, तो गुड। यानी सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे गुड में क्या जुड़ा हुआ है जी, NESS जुड़ा हुआ है। काइंड में देखा जाए तो काइंड में भी क्या जुड़ा हुआ है जी, NESS जुड़ा हुआ है। स्मार्ट में भी क्या जुड़ा हुआ है जी, NESS जुड़ा हुआ है। अगर लाफ्टर में देखें तो यहाँ पर लाफ में क्या जुड़ा हुआ है जी, TER जुड़ा हुआ है। फ्रेंडशिप में देखें तो ये फ्रेंड में क्या जुड़ा हुआ है जी, शिप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मैनेजमेंट में देखें तो ये मैनेज में क्या जुड़ा हुआ है जी, मेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी हर एक वर्ड में, यानी हर एक वर्ड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके अंत में कुछ ना कुछ क्या किया गया है जी, सफिक्स को ऐड किया गया है, ठीक है। तो सफिक्स जो होता है उसकी बात हम अभी करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। तो देखिए, यानी यहाँ पे ध्यान दिए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या होता है जी, किस हर यानी जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके अंत में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने का तरीका आपको बता रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी वर्ड को देख करके हम बताएंगे, पढ़ करके सोचेंगे, समझेंगे कि यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा कि नहीं होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो आप देखिए, कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसके अंत में कुछ क्या होगा, जुड़ा हो जी, सफिक्स, सफिक्स को जोड़ा जाता है या फिर से जुड़ा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और अब इन सफिक्सेस में, यानी इन सफिक्सेस में कौन कौन से चीज़ आपको जुड़ा हुआ मिल सकता है जी। तो आप देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है जी, नेस। सबसे पहली बात, आप किसी भी वर्ड के अंत में NESS नेस जुड़ा दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे देखिए TER टर जुड़ा दिखाई दे, ठीक है। इसके बाद से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा शिप, शिप जुड़ा दिखाई दे, ठीक है। मेंट, मेंट जुड़ा दिखाई दे, ठीक है। इसके बाद से होता है सन, TION, सन जुड़ा दिखाई दे, या फिर से ION जुड़ा दिखाई दे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको बता दें तो ये हो गया। इसके बाद से आपको TY जुड़ा दिखाई दे, ठीक है, या फिर से आपको Y जुड़ा दिखाई दे, ठीक है। इसके बाद से और भी हो जाएगा, जैसे में आप लेज, LEDGE, लेज जुड़ा दिखाई दे। लेज मतलब जैसे कि आप किसी भी नो, यानी नो के
अंत में आप जोड़ देंगे लेज, तो क्या हो जाएगा जी, नॉलेज। तो ये हो जाएगा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और भी आपको जैसे में हो जाएगा ISM इज़म, ठीक है। और भी बहुत सारा आपको देखने को मिलता है। यानी जब कभी भी आप क्या करें, किसी भी वर्ड के अंत में नेस दिखाई दे, आपको टर दिखाई दे, सिप दिखाई दे, मेंट दिखाई दे, सन, वो आयन, ठीक है, टी, वाई, लेज, इज़म, और भी होता है। अगर इस तरह का आपको सफिक्सेस किसी नाउन के अंत में, यानी सॉरी किसी वर्ड के अंत में आप देखते हैं, तो उस वर्ड जो होता है वो क्या होता है जी, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। इसमें एक दो चीज़ और भी हमको ध्यान देना होता है, ठीक है, कि अगर किसी वर्ड के अंत में आप जैसे देखिए, ये तो हो गया सफिक्सेस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी वर्ड के अंत में आपको ly जुड़ा दिखाई दे, ठीक है, जैसे कि आप ly जुड़ा दिखाई देता है, तो आप इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना बोल करके, चूँकि यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा तो होगा क्या जी, तो आप इसे बोल सकते हैं, यह होगा जो क्या होगा जी, यह होगा एडजेक्टिव, या फिर से आपका एडवर्ब होगा, ठीक है। यानी अगर कोई आपको वर्ड दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वर्ड हो गया, अगर उसके अंत में आपको ly जुड़ा दिखाई दे, ठीक है, तो वो ly जो होगा वो क्या होगा जी, आपका एडजेक्टिव होगा या फिर से एडवर्ब होगा, ठीक है। इसके बाद से लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यह नाउन होगा, तो आपको क्या बोलना है जी, यह नाउन किसी भी कीमत पे नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसमें से थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ये रहा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने का तरीका, यानी किस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानेंगे, ठीक है। तो अब जो आगे हम लोगों को पढ़ना है आज, वो पढ़ना है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि आप जितने भी सब्जेक्ट के नाम आप जानते हैं, जैसे कि आप आर्ट्स में बहुत सारा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, आर्ट्स में सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, वैसे साइंस में आप बहुत सारे सब्जेक्ट देखते हैं। तो उन सारे आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट के जितने भी नाम होता है ना, वो सारा का सारा नाम क्या होता है जी आपका, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक नोट में लिख देता हूँ, ठीक है। आर्ट्स और साइंस के सभी यानी सभी सब्जेक्ट, यानी अब देखिए आर्ट और साइंस के सभी सब्जेक्ट के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं। जैसे मैं अगर मैं आपको बता दूं, तो जैसे में आप ले लीजिए फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। इसी के साथ आप बहुत सारा और भी सब्जेक्ट होता है जो आर्ट और साइंस में आपको देखने को मिलता है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट का नाम होता है वो क्या होता है जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं आर्ट्स और साइंस के अंतर्गत, तो उन सारे सब्जेक्ट को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रही बात, हम लोगों की बात जो थी वो अभी तक हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात किए, और काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी समझ चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही तक बात करेंगे, ठीक है। तो अब हमको लगता है, देखिए अब आपको हमको पूरा उम्मीद है कि अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे और मैं दोहराना चाहूँगा कि किसी भी आर्ट या फिर से साइंस सब्जेक्ट के जो भी नाम होते हैं, उस जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे आपसे पूछा जाए कि फ़िजिक्स बताइए, तो बहुत सारे लोग ये जवाब देते हैं कि फ़िजिक्स जो होगा वो क्या होगा जी, कॉमन नाउन होगा, लेकिन कॉमन नाउन नहीं होगा। फ़िजिक्स जो होगा वो कौन सा नाउन होगा जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इस बात को बता दिया गया, ठीक है। तो आज भर के लिए इस वीडियो में इतना ही।
हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक शेयर करें जो इस लॉकडाउन के वजह से अपने घर में बैठ कर के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी उनको तलाश है कि मैं इंग्लिश कहाँ से तैयार करूँ। जैसे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है, ठीक है। 10th का एग्ज़ाम आपका नज़दीक आते जा रहा है, लेकिन इस समय कोचिंग क्लासेस जो है पूरी तरीके से बंद है। लेकिन अभी इसका कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कि अभी तक इसका कोई उम्मीद नहीं है कि कोचिंग क्लासेस कब तक ओपन होंगी। तो इस बीच हम लोगों को टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोगों को उन लोगों तक हमें पहुंचना है, उन बच्चों तक पहुंचना है जो लॉकडाउन के शिकार हुए हैं और लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं। और उन बच्चों तक हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप यह वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाएं जो वाकई में तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, ठीक है। तो अगर आपको वह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।